दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो देखिए पहला मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शक्ति जो कि पहला मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर है। देखिए अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है इनमें से हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बैरन द्वीप। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो देखिए अनुच्छेद जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है तो इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 50। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है। देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भारत की पहली गांव है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए मोढेरा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मोढेरा जो कि पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गाँव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए जो कार्यरत बंदरगाह जो है सबसे पुराना इनमें से हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह जो कि कार्यरत है, जो कि सबसे पुराना है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है। तो देखिए रिवर्स में बहने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत की जो ब्रह्मपुत्र है वह उल्टी दिशा में बहती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन थी। दोस्तों पहली महिला नौसेना पायलट इनमें से हो जाएंगी शुभांगी स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुभांगी स्वरूप। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को जंगलों का गहना के नाम से जानते हैं या फिर कहा जाता है। तो जंगलों का गहना जो है इनमें से कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य को। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दक्कन पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मेवाड़ पठार। तो देखिए जो सबसे बड़ा पठार है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1973 में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। तो जो भारत में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरी बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट कौन सा है। तो देखिए पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया है। तो सबसे पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल या फिर इंदिरा गांधी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर कौन सा था। तो देखिए चंद्रमा पर जो पहला अंतरिक्ष मिशन किया गया भारत के द्वारा तो इनमें से हो जाएगा चंद्रयान 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रयान 1। चलिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज किया था। तो रामन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीवी रमन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो ऑर्गेनिक स्टेट जो कि सबसे पहला इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक जो है इनमें से हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो पहली परमाणु पनडुब्बी जो कि इनमें से हो जाएगा आईएनएस चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आईएनएस चक्र जो कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? देखिए जो पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली हैं तो इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कल्पना चावला। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए भारत का सिलिकॉन वैली जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु शहर को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हुबली जंक्शन जो कि वर्तमान समय में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहली बार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन जो है यह शुरुआत किए थे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर बिहार राज्य में? तो सबसे पहला ग्लास ब्रिज जो है इनमें से बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब जो है इनमें से हो जाएगा गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोविंद सागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? देखिए सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए विजय भाटकर जो कि सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय राज्य को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेघालय राज्य को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? तो ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली जो है लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो सबसे पहली जल विमान सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अहमदाबाद टू केवड़िया के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा था? तो सबसे पहला डिजिटल ग्राम जो कि इनमें से हो जाएगा पुंसारी गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पुंसारी गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? तो यह देने वाले इनमें से बताएंगे सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या फिर प्रतिभा पाटिल? तो जो पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महिला में सबसे पहली मीरा कुमार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पहली बार जन औषधि योजना की शुरुआत जो है यह 2008 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली महिला पुलिस थाना की स्थापना जो है इनमें से हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चेन्नई में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ है? तो सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत यह कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता शहर में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन जो है इनमें से हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुवाहाटी। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? तो देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सर कर्नवालिस को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सर कर्नवालिस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है? देखिए नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जो है इनमें से जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त हुई थी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अवनी चतुर्वेदी। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, किस भारतीय शहर को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं कोच्चि को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोच्चि को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा किस राज्य में है? तो सबसे पुरानी है लेकिन चलती हुई पुस्तकालय सेवा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस भारतीय संगठन ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया था? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है इसका विकास किया था एनआईसी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एनआईसी ने। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में है? तो सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में पहली बार इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार माना गया? तो पहली बार इंटरनेट को जो है मूलभूत अधिकार कानूनी रूप से माना गया था। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में? तो सबसे पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री जो है इनमें से है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यूपी में। देखिए आपका अगला सवाल, किस शहर में भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है इनमें से स्थापित हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु में सबसे पहली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना जो है किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? भदला राजस्थान में, कर्नूल आंध्र प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश या फिर पाटन गुजरात में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भदला राजस्थान जो कि सबसे पहला सोलर पार्क स्थित है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं? देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, एस स्वामीनाथन को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एस स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ पर शुरू हुआ था? तो सबसे पहला पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत जो है यह हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित हुआ? तो सबसे पहली ड्रोन स्कूल की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में प्रस्तावित है? तो सबसे पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो है दो शहर जैसे कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई से अहमदाबाद। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है? देखिए जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इनमें से माना गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य को।
चलिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? तो जो पहली महिला न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बैठी जो कि महिला में, तो इनमें से हो जाएंगी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा, फातिमा बीबी। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयपुर में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है, तो इनमें से हो जाएगा रुद्रम-1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रुद्रम-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए टाइगर स्टेट जो है इनमें से कही जाती है मध्य प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ था? तो हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली जो ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत है यह हरियाणा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरियाणा राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि टनल कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता? तो देखिए व्यक्तिगत पदक जो कि सबसे पहले जीता था ओलंपिक में, तो इनमें से हो जाएंगी कर्णम मलेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्णम मलेश्वरी। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोच्चि में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल जो है इसकी स्थापना हुआ था, लॉन्च हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 में। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कौन सी थी? तो पहली सौर ऊर्जा से चलित ट्रेन जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमू सोलर ट्रेन। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डेमू सोलर ट्रेन। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला ग्लोबल इनोवेशन पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो जो पहली ग्लोबल इनोवेशन पार्क बन रही है इनमें से बनाई जा रही है पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुणे शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? तो सबसे पहला महिला डाकघर जो है इसकी स्थापना जो है दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में खुला था सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, किस भारतीय राज्य को भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है? उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल राज्य को? तो देखिए सबसे पहला जैव विविधता केंद्र जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2003 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली बार किस राज्य ने ई विधान प्रणाली लागू की थी? तो सबसे पहले ई विधान प्रणाली लागू करने वाला जो है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना, वाराणसी, हरिद्वार या फिर गुवाहाटी में? तो सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पटना में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, किस भारतीय शहर में पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदौर में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्सरा जो कि सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इनमें से नियुक्त किए गए थे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जनरल बिपिन रावत। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में पहली बार किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम योजना लागू किया था? तो सबसे पहले स्मार्ट ग्राम योजना लागू करने वाला जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य ने सबसे पहले लागू किया था।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया था? तो देखिए भारत का पहला राज्य जो कि डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया, इनमें से हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, त्रिपुरा। देखिए आपका अगला सवाल, 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वह कहाँ पर थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।